हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जिस भी समय आप देख रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए बच्चे, तो आज की जो वीडियो है वो टेस्ट नंबर 106, टेस्ट नंबर 106 जो आपका ऑफलाइन हुआ था उसका वीडियो है। पीडीएफ जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। तो वहां से आप पीडीएफ देख लीजिएगा जिसने टेस्ट नहीं दिया है, और जिसने टेस्ट दिया है उसके पास तो पीडीएफ होगा ही। तो मैथ्स वाले पार्ट का ये सॉल्यूशन है, मैथ्स का। हालांकि बच्चों को पता ही होगा कि मैथ्स का ही सॉल्यूशन रिकॉर्ड होता है अभी। तो चलिए, ये मैथ्स का सॉल्यूशन है। चलिए तो देख लेते हैं कि पीडीएफ 106 में या टेस्ट नंबर 106 में आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। 51 से शुरू था आपका। पहला क्वेश्चन था कि आपको a प्लस 1/a=4√2 गिवन था, और a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। चलिए बच्चे करते हैं। देखिए बच्चे, a प्लस 1/a आपको गिवन है 4√2। अब देखिए बच्चे, आपसे फाइंड आउट किया है a की पावर 6। तो देखिए, a की पावर 6 लाने के लिए आपको आपके पास क्या क्या होना चाहिए। क्या 2 a की पावर 2 से काम चल जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4, फिर से 2 करेंगे तो वो a की पावर 8 आ जाएगा। लेकिन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई a क्यूब करेंगे तो a की पावर 6 आ जाएगा। तो हमें ये आइडिया लग गया कि हमें इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, a के स्क्वायर की, और a की क्यूब की जरूरत पड़ेगी। चलिए तो पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। हालांकि बच्चों को अब तो स्क्वायर डायरेक्ट निकालना आता होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए मैं स्क्वायर निकाल के दिखा रहा हूं। देखिए, a प्लस 1/a का स्क्वायर आपने कर दिया, ठीक है। क्या हुआ, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, इससे ये गया, इसकी वैल्यू क्या थी 4√2, इसका स्क्वायर करना है आपको, बराबर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। 4 4 जा 16, 2 जा 20, 4 चौक 16, और इसका 2, 16 दूनी 32। देखिए, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो मल्टीप्लाई साइन में था तो 32 बराबर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। ये 2 इधर आ जाएगा माइनस में। देखिए बच्चे, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, जिसे डायरेक्ट आता हो वो डायरेक्ट कर ले। 32 माइनस 2 बराबर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चे, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब आपको चाहिए a की पावर 6। तो अगर मैं इसी का क्यूब कर दूं, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का अगर मैं क्यूब कर दूं, तो क्या आता है मेरे पास, a की क्यूब फॉर्मूला होता है a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। चलिए कर देते हैं। a की क्यूब क्या है आपके पास, a की पावर 6 प्लस b की क्यूब क्या है 1/a की पावर 6 प्लस 3ab प्लस 3ab, 3 इंटू a स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर, 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ए स्क्वायर को हमने ए माना था और 1/a स्क्वायर को हमने माना था बी। तो a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया हमने, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सोल्व करते हैं भाई। इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी, 30। तो ये आ गया 30 का होल क्यूब बराबर कितना, a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 प्लस 3, इससे ये गया, ये 3 बचा यहां पर, और अंदर क्या था a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी 30, 30 कर दिया। 27 और 3 0,
90 इधर आ जाएगा, 27,000 माइनस 90 बराबर a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6। तो ये कितना आ गया, 26,910, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए बच्चे, ये था आपका पहला क्वेश्चन, 26,910 इसका आंसर आया। चलते हैं 52 क्वेश्चन पर। देखिए बच्चे, सीरीज दी हुई है आपको 21 का क्यूब, 22 की क्यूब, 23 की क्यूब, ऐसे ऐसे 40 तक। 21 की क्यूब प्लस 22 की क्यूब, ऐसे ऐसे कहां तक है बच्चे, 40 तक। अब देखिए, आपके पास फर्स्ट n नंबर का सम का फॉर्मूला आपके पास होता है। ठीक है, आपके पास फर्स्ट n नंबर के स्क्वायर सम का फॉर्मूला आपके पास होता है। ठीक है, लेकिन आपके पास मिडिल से कुछ नहीं होता है कि बीच में से आपको कोई वैल्यू दी। लेकिन आपको पता है, देखिए एक बात समझिए कि 1 से लेकर 40 तक, या चलिए कम ही ले लेते हैं कि 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है। ठीक है, और इसमें से आप अगर 1 प्लस 2 की वैल्यू माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास 3 प्लस 4 की वैल्यू आ जाएगी। भाई इस पूरे में से आप 1 प्लस 2 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 3 प्लस 4 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, यही वाला कंसेप्ट हमें क्वेश्चन नंबर 52 में लगाना है। ठीक है कि देखिए, आप अगर ऐसे करें 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब, कहां तक, 40 की क्यूब तक, और उसमें से फिर कितना माइनस कर दें, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब, कहां तक, 20 तक, 20 की क्यूब तक। ये चीज अगर आप पूरे में से माइनस कर दें इसमें से आप ये पूरा माइनस कर दें तो आपके पास 21 से लेकर 40 तक की वैल्यू आ जाएगी। और इसका क्यूब का सम का फॉर्मूला बच्चे मैंने YouTube पर पढ़ाया हुआ है। ये चीज मैंने YouTube पर पढ़ाई हुई है कि क्यूब में क्या क्या लेते हैं हम, स्क्वायर का सम कैसे निकालते हैं, सिंगल टर्म का कैसे निकालते हैं, क्यूब का कैसे निकालते हैं। ये बच्चे YouTube में मैंने पढ़ाया है, कैलकुलेशन वाले, कैलकुलेशन के नाम से होगा, आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जो लास्ट टर्म होती है उससे एक ज्यादा अपॉन 2 और पूरे का स्क्वायर कर देते हैं। ऐसे इसका करेंगे, इसकी लास्ट टर्म क्या है 20, उससे एक ज्यादा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये बच्चे तभी करते हैं जब सीरीज बिल्कुल 1 2 3 4 इस तरीके से हो। कर दीजिए, 20 41 दूनी 82 हो गया, 820 का स्क्वायर माइनस 10 210 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चे, इसे सोल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप 820 का स्क्वायर कीजिए, 210 का स्क्वायर कीजिए, वहां से निकल जाएगा। या एक और आसान तरीका है, देखिए ये a मान लिया, ये b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। एक 1030 मल्टीप्लाई 610। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, स्क्वायर निकालने से आसान होता है किसी एक की मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई में कर देता हूं, 3 एकम 3 और 6 3 18 8 और 6 धाम 60 और 2 62, 62 83 628300 है किसी में, 628300 ए क्वेश्चन में। मैंने मल्टीप्लाई कर ली बच्चे, मैंने अभी जीरो को ऐसे ही रखा, मैंने 61 की 3 में मल्टीप्लाई की। ठीक है, फिर जीरो में कैरी जो लगा, इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई कर ली बच्चे इसकी। ये चीज जब आप कैलकुलेशन करते जाएंगे ये चीज आपकी खुद ब खुद सुधर जाएगी। चलिए अब चलते हैं 53 क्वेश्चन पर। चलिए 53 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम मल्टीपल ऑफ 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 8 10 12 एंड 14 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। 7 का न्यूनतम गुणज कौन सी संख्या है जिसको 6 8 10 12 तथा 14 से भाग देने पर
प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन निकलता है कि वो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो 6 से भी डिवाइड हो, 8 से भी, 10 से भी, 12 से भी और 14 से भी। वो ऐसी कौन सी वैल्यू हो जो सबसे पहले इनसे डिवाइड हो। 7 का मल्टीपल तो हम बाद में फाइंड आउट कर ही लेंगे। चलिए, तो जब भी आपको ऐसे सभी से डिविजिबल निकालना हो तो इन सभी का एलसीएम ले लीजिएगा। 6, 8, 10, 12 और 14, इन सभी का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेना आपको आता है? सीधी सीधी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर जिनको एलसीएम लेना नहीं आता मैं उनके लिए बच्चे कर रहा हूं। दो दिन 4 दूनी 8 या 24 और 35 गुना 24, 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70 और 7 चौक 28, 840। एलसीएम आ गया बच्चे सभी का 840। ठीक है, एलसीएम आ गया सभी का 840। मतलब 840 वो संख्या होगी जो इन सभी से डिविजिबल होगी। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि वो संख्या जो है वो 7 का मल्टीपल भी होनी चाहिए। चलिए, 7 का मल्टीपल होने के लिए मैं कर देता हूं 840 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है भाई, ये मैंने कर दिया, 7 का मल्टीपल हो गया। अब वो सभी से डिविजिबल होने पर 2 का रिमाइंडर भी दे रही है। चलिए, 2 रिमाइंडर भी जोड़ दिया, बस क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। 700 8 7 चौक 28 8 2 58 प्लस 2 5 8 8 2। वो ऐसी संख्या होगी जो 7 का मल्टीपल है और इन सभी से डिवाइड होने पर जो रिमाइंडर है वो 2 देगी। ये वो संख्या होगी। केवे मानकर भी आप कर सकते हैं कि 840 गुना के प्लस 2 इक्वल्स टू रख के वो आप कर सकते हैं। चलिए, तीसरा 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए मैन इन्वेस्ट 20%, 25% एंड 40% ऑफ हिज सेविंग टू बाय द शेयर ऑफ कंपनी ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। इफ कंपनी declares the profit of 15, 10 and 8% on respective investment, then he get total profit of 12615. Find his total saving. चलिए, एक आदमी अपनी बचत का 20%, 25, 40% निवेश करता है कंपनी ए, बी तथा सी के शेयर खरीदने के लिए। यदि कंपनियां क्रमशः 15, 10 और 8 का लाभांश घोषित करें तो व्यक्ति का कुल लाभ 12,615 रुपए होता है। उसकी कुल बचत कितने रुपए की है? देखिए तो बच्चे, आप 2 तरीके हैं, एक्स मान के कीजिए, ठीक है, या सिंपल जिस मेथड से हम करते हैं उससे ही करते हैं। एक्स मान के लंबा हो जाता है, कभी फ्रैक्शन में बन जाता है, तो हम उस चीज से बचते हैं। मान लीजिए उसके पास 100 रुपए थे, तीनों ही केस में उसके पास 100 रुपए थे। भाई, कंपनी ए के लिए भी उसके पास 100 रुपए थे, कंपनी बी के लिए भी 100 रुपए थे और कंपनी सी के लिए भी 100 रुपए थे। ठीक है, चलिए, इसका 20% उसने लगाया, इसका 20% लगाया 20 रुपए, इसका 25% लगाया 25 रुपए और इसका 40% लगाया 40 रुपए। टोटल रुपए उसने कितने लगाए? 85 रुपीज। ठीक है, अब उसे जब प्रॉफिट मिला वो जितना उसने लगाया था उसका 15%, यानी 20 का 15%, 20 गुना 15/100, 3 रुपए। ऐसे ही 25 का 10% 2.5 रुपए होगा और 40 का 8%, 16/5, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3.4। ठीक है, चलिए, तो उसने कितना लगाया था? 85 रुपए लगाया था और अब उसे कितना मिला? यहां से उसे मिला 23 रुपए, यहां से मिला 27.5 रुपए और यहां से मिला 43.4 रुपए। 5 4 9, 7 3 10, 3 13, 3 1 2 4 4 8 और 1 9, 93.9 रुपए मिले। मतलब उसने 85 लगाए थे और उसे इतने मिले। ठीक है भाई, डिफरेंस कितना आ रहा है? 8.9 का।
डिफरेंस आ रहा है बच्चे 8.9 का, ठीक है, सॉरी 3.2 आएगा, 8.2 का। और उसके पास था कितना 12,615, लेकिन ये जो उसे प्रॉफिट मिला ना बच्चे, ये जो प्रॉफिट मिला 8.2, ठीक है, वो प्रॉफिट कितना उसे मिला, इस 8.2 की वैल्यू थी 12,615। आप इसे सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 14,140, 140 गुना होगा इसका, नहीं, चलो कर लेते हैं कितना होगा इसका, 12,615 बटे 8.2, 10, 2 से गया 2 चौका 2 चौका 12, 2 6, 2 से 3 ये जाएगा आपका 12,615 बटे 82 गुना में 10, 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 1 4 5, 145 बार जाएगा बच्चे, 145 बार, 8.7, 5 और 2 7, ये हुआ आपका 93.7, तो 8.7 की वैल्यू हुई है। चलिए 12,615 बटे 8.7, ये गया 7 8, 3 दूनी 6, 3 निम्न 27, 3 चौक 12, 3 पंजे 0, 29, 1 29, 29 चौका, यह है बच्चे 1450, 1450 बार गया, मतलब 1450 ज्यादा है इससे। जब ये 1450 है तो उसकी कुल बचत उसने पूछी थी, बचत कितनी आपने मानी थी, बचत मानी थी बच्चे आपने 100, कर दीजिए 1450 गुना, तो बस 1450 और 2 जीरो, ऑप्शन डी, बस इतना सा करना था आपको। चलिए, on selling 33 meter cloth, a salesman gets a profit which is equal to selling price of 11 meter cloth, find his profit percentage। हिंदी वाला नहीं है, हिंदी में पढ़ के बता देता हूं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। देखिए बच्चे, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, यही तो होता है एसपी माइनस सीपी। तो वो कह रहा है कि 33 जो प्रॉफिट है, एसपी माइनस सीपी, जो 33 जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर है, 11 सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। 33 एसपी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 33 कॉस्ट प्राइस 11 एसपी के बराबर, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, ये हो गया 22 एसपी बराबर 22 एसपी बराबर 33 सीपी, 2 3, तो एसपी अपॉन सीपी कितना हो गया 3/2, मतलब जब सीपी 2 रहता था तो उसे प्रॉफिट, तो जब सीपी 2 है तो उसे बेचेगा कितने में, तो उसे बेचेगा 3 में, ठीक है। जब सीपी 2 है, कॉस्ट प्राइस यदि किसी पर 2 है तो उसे बेचेगा 3 में। चलिए, तो एक का डिफरेंस आ रहा है किस पर, 2 पर, 1/2 किसकी वैल्यू होती है 50% की, तो यहां पर कुछ ऑप्शन होगा 50%, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से निकालना था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 5% टू 4%, नाउ अ मैन इन्वेस्ट ₹4,000 मोर देन बिफोर एंड आफ्टर 2 years हिज सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स सेम, फाइंड हिज इनिशियल प्रिंसिपल। देखिए भाई, लेट प्रिंसिपल बराबर एक्स आपने मान लिया, सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, P इंटू रेट 1 इंटू टाइम अपॉन
100 बराबर P2 इंटू R2 इंटू T बराबर 100। क्योंकि बच्चे सिंपल इंटरेस्ट तो सेम बोल ही रहा है, उसका जो साधारण ब्याज है वो बराबर है। पहले में प्रिंसिपल कितना था, पहले में प्रिंसिपल आपने x माना, रेट कितना था पहले 5 और टाइम कितना था 2। अब प्रिंसिपल कितना हो गया, x से 4000 ज्यादा, रेट कितना इस बार 4 हो गया, टाइम आपका भाई 2 रहा, जो कट सकता है उसे काट दीजिए। ये हो गया x 5x बराबर 4x प्लस 4000। ठीक है, 4 चौक 16,000, x बराबर 16,000। मतलब पहले वो 16,000 रुपए इन्वेस्ट करता था, अभी वो कितना कर रहा है 20,000 रुपए। ठीक है, अभी वो कितना कर रहा है 20,000 रुपए। चलिए 57 क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट रेट पर एनम द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बिटवीन बिकम्स 11.76। इन 2 years इफ प्रिंसिपल इज रुपीज 2400। इसका बच्चे CI माइनस SI का आपको डिफरेंस दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। ठीक है, कितना 11.76। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल रेट अपॉन 100 का स्क्वायर। ये दिया हुआ है आपको 11.76। प्रिंसिपल कितना है 2400, रेट आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए तो करते हैं भाई, 11.76 बराबर ये हो गया 2400 गुना में आर स्क्वायर अपॉन में 1 2 3 4, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ये किया ये 100, इससे ये गया, ये कितना बचा 24 49। आर स्क्वायर कितना आया 49 के बराबर, तो आर किसके बराबर आया 7। तो रेट कितनी है बच्चे 7%। ठीक है, एक सेकंड बच्चे रुकिएगा। चलिए बच्चे माफ कीजिएगा, थोड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉल था, लेना जरूरी था वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है, इफ ए प्लस बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन्वेस्टिंग कैपिटल इन रेशियो 5:4। मतलब ए ने और बी ने, इसने 5 रुपए लगाए तो इसने 4 रुपए लगाए। 10% ऑफ प्रॉफिट इज डिपॉजिट इनटू अ ट्रस्ट एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम। इफ बी शेयर इज रुपीज 1200 देन प्रॉफिट विल बी। वो कह रहा है कि मान लीजिए इनको 100 रुपए मिले, मान लीजिए इनको 100 रुपए मिले। ठीक है, अगर इनको 100 रुपए मिले हैं तो उसमें से 10 रुपए तो जो है उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए नाम कर दिया और 90 रुपए उन्होंने अपने इस 5 और 4 के रेशो में बांट लिए। ठीक है भाई, यही वो कह रहा है। चलिए तो मान लिया कि इनको टोटल इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था, टोटल इन्होंने 9x मान लीजिए इन्वेस्ट किया था। टोटल भाई इन्होंने इन्वेस्ट किया 9x, और हमने मान लिया कि लेट प्रॉफिट
बराबर कितना माना हमने 10x। प्रॉफिट हमने 10x माना। अब 10x में से 10% जो ट्रस्ट को गया वो कितना गया x को, और रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा, रिमेनिंग हमारे पास बचा बच्चे 9। चलिए इसको 9 ही मान लेते, एक्स वैक्स का चक्कर ही छोड़ते हैं। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास बच्चे कितना बचा 9। चलिए अब देखिए, बस ये हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट है और ये हमारे पास इनकी वैल्यूज है। ये हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट है और ये इसकी वैल्यूज है। लेकिन हमें गिवन है कि इस 9x में से जो इस 9x में से जो 4 वाला जो हिस्सा है, देखिए 9x हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट था, किस में से, इस टोटल में से, इस टोटल में से जो हमारा 9x हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट था, उसमें से जो 4 हिस्सा था वो किसका था बच्चे, वो किसका था, वो था b का, और इसकी वैल्यू गिवन है 1200। इसकी वैल्यू गिवन है 1200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300। x की वैल्यू आ गई 300। लेकिन उसने क्या पूछा है आपसे, उसने पूछा है तो कुल लाभ कितना होगा। कुल लाभ आपने कितना माना था, कुल लाभ आपने माना था 10x, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 300 बराबर 3000। ठीक है, देखिए ये तो रेशो था कि टोटल जो वैल्यू थी वो 9 थी। अब इस 9 में से ये जो प्रॉफिट बचा है 9x, इसका जो 4 वाला हिस्सा है वो किसका है, b का है, और इसकी वैल्यू गिवन थी 1200। तो यहां से आपने x की वैल्यू निकाल ली और टोटल प्रॉफिट आपने 10x माना था वो कंप्लीट आपने कर दिया। सिमिलरली 59 क्वेश्चन है, x और y मानकर आप कर सकते हैं, इसको x और y मानकर कर सकते हैं, लेकिन आपको x और y मानना नहीं है। क्यों, कैसे, देखिए a और b क्या कह रहा है, a इज 20% लेस एफिशिएंट देन b। a जो है वो 20% लेस एफिशिएंट है किससे, b से। तो मान लीजिए अगर आपको 100 भी मानना है, चलिए इसको मान लीजिए, इसको 100 मान लेते हैं, इसका 20% मान लेते हैं, 80 गया, 4 और 8, यह है बच्चा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये 5 घंटे लेगा किसी काम को करने में, ये 4 घंटे लेगा। ठीक है, चलिए वो कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो 20 दिन में काम पूरा कर देते हैं। टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी हो गई 9। भाई इसकी एफिशिएंसी 4 हुई, इसकी एफिशिएंसी हुई 5, टोटल एफिशिएंसी हुई 9। और एफिशिएंसी इनटू डेज क्या होता है आपका वर्क, काम हो गया 180। एफिशिएंसी इनटू डेज क्या होता है आपका वर्क होता है, टोटल वर्क, तो 180 काम हो गया। तो ए तथा बी अलग अलग उस समय को कितने दिन में कर सकते हैं, टाइम की तो जरूरत भी नहीं थी यहां पर निकालने की। तो ए और बी उस समय उस काम को कितने कितने दिन में कर सकते हैं, 180 काम है, ए की एफिशिएंसी 4 है, कितने दिन में करेगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 दिन में करेगा, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 45 दिन ए लेगा और बी लेगा आपका 36 दिन। 45 और 36 बी ऑप्शन में, इसका ऑप्शन सी था। चलिए क्या कह रहा है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 and 32 minutes respectively. If both pipes are open together, after how much time pipe be closed so that tank will fill in 18 minutes? देखिए भाई ए कितने दिन में कर सकता है, ए भर सकता है 24 मिनट में और बी भर सकता है 32 मिनट में। 24 और 32 का एलसीएम 96। हमने मान लिया कि जो टैंक था उसकी जो कैपेसिटी थी वो थी 96 लीटर की, या 96 उसकी यूनिट थी। अब वो कह रहा है यदि दोनों पाइप खोले जाए, यदि दोनों पाइप खोले जाएं तो टैंक जो है 18 मिनट में भरना चाहिए, तो बी को हम कितनी देर बाद बंद करें। इस बात का क्या मतलब है कि उस पूरे 18 मिनट तक, उस पूरे 18 मिनट तक ए तो चलता ही रहेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हुई, 24 चौका 32 दिया, तो ए की एफिशिएंसी हुई, पाइप ए की जो आपकी एफिशिएंसी हुई वो कितनी हुई 4, और उसे पूरे 18 यूनिट तक काम करना है। तो पाइप एक 18 मिनट में कितना भर देगा, 72 यूनिट भर देगा।
भाई पाइप तो पूरे 18 मिनट चला, ए पाइप तो उसने 18 मिनट में 4 की एफिशिएंसी 72 यूनिट भर दी। अब रिमेनिंग कितने बची? अब रिमेनिंग कितनी बची? रिमेनिंग आपके पास बची 24। अब ये 24 यूनिट कौन भरेगा? ये 24 यूनिट बी भरेगा और उसी अंतराल में ए के साथ शुरू से लगेगा। तो 24 यूनिट 3 के 8 मिनट, मतलब 8 मिनट में ये भर देगा। 8 मिनट में जो है पाइप बी भर देगा, तो 8 मिनट बाद इसको बंद कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो बचा हुआ काम है वो जो ए से बचा हुआ काम है वो केवल इतना है, 24 यूनिट काम है, तो बस हम बी से उतना ही काम करा लेते हैं, उतना काम। और हमें पता है कि बी उस काम को 8 मिनट में कर देगा, तो 8 मिनट में हमने वो वाला काम कराया और फिर बंद कर दिया। तो यहां पर इसका 8 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ अ ट्रेन ए इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। लेंथ ये ए की है और ये बी की है। लेंथ ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी, यानी बी यदि आपने 2x मान लिया तो ए कितना होगा? x। एंड स्पीड ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। स्पीड ऑफ ए जो है वो बी की ट्वाइस है। चलिए भाई स्पीड मान लेते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में क्योंकि रिलेटिव स्पीड आपको गिवन है, तो इनकी इंडिविजुअल स्पीड की जरूरत है भी नहीं आपको। इसकी इंडिविजुअल स्पीड की आपको जरूरत है भी नहीं, ठीक है। चलिए रिलेटिव स्पीड आपको गिवन है कितनी? 90। मतलब इन दोनों की स्पीड आपको गिवन है, इन दोनों की स्पीड आपको कंबाइंड स्पीड आपको गिवन है, ठीक है। चाहे 60 और 30 मान लीजिए, 60 और 30 से भी मिल रही है कि एक की 60 एक की 30, वो भी आपकी रिलेटिव स्पीड में हो जाएगी। यहां से सीधा सीधा निकल रहा है। एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 90 सेकेंड्स। 90 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। टाइम गिवन है भाई, टाइम गिवन है 90 सेकेंड। लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, अब देखिए ये स्पीड जो है वो गिवन है किलोमीटर पर आवर में। इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुना 25 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। देखिए डिस्टेंस क्या, अब देखिए बच्चे एक चीज समझिएगा, यहां पर ये है एक ट्रेन ऐसे जा रही है और एक ट्रेन ऐसे जा रही है, ठीक है। इस वाली ट्रेन को, इस वाली ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, दुगनी है, इसकी कम है, तो ये वाली आगे पहले बढ़ेगी। तो बच्चे एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए ये कितना टाइम करेंगी, कितना टाइम लेंगी, ऐसे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्हें एक दूसरे क्रॉस करने के कितना टाइम लेंगी? इस सिरे का जब ये पूरा होगा ये वाला, और इसकी ये पूंछ बाहर पूरी निकल जाएगी, मतलब एक दूसरे के जो डिस्टेंस के बराबर ही तो टाइम लेंगी। मतलब जो उनका जो टोटल डिस्टेंस होगा, उनका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो उन दोनों की लेंथ ही तो होगी। जो ट्रेन ए और ट्रेन बी की जो लेंथ है वो उन दोनों की लेंथ ही तो होगी। चलिए तो हमें, हमारे पास डिस्टेंस आपको पता है कि आपके पास जो डिस्टेंस है, आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो है आपके पास x प्लस 2x, ये आपके पास डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड आपके पास है 25 और टाइम आपके पास है 90, 3x, 25 थी 75, x बराबर आ गया आपके पास, x की वैल्यू आ गई आपके पास 750, मतलब ट्रेन ए की वैल्यू आ गई 750 और बी की कितनी आ गई? 2 गुना 750, 1500। तो ऑप्शन आपके पास होंगे 750 और 1500, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 62, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ अ रिवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आर इन रेशियो 2:5। स्ट्रीम और बोट, स्ट्रीम 2:5 में आपको गिवन है। स्पीड ऑफ दैट रिवर एंड दैट ऑफ अनदर बोट इन स्टिल वाटर इज 3:4, मतलब ये बोट 1 हो गया, ये बोट 2 हो गया, 3:4 आपको गिवन है, ठीक है।
चलिए, एक अन्य नाव के, हाँ, तो दोनों नावों का शांत जल की चालों में अनुपात क्या है? दोनों नावों का एक दूसरे से अनुपात आपसे पूछा गया है भाई, ठीक है, एक दूसरे से आपका अनुपात पूछा गया है। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप? 3 से, और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। ठीक है भाई, भाई ऊपर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे आपने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। चलिए, ये आ गया आपके पास 6, 3 दूनी 2, और ये आ गया आपके पास 3 दूनी 6। अपने स्ट्रीम की तो क्योंकि बराबर ही रहेगी, तो 6, 15, और यहां भी 2 से गुना करो, 4 दूनी 8। ठीक है बच्चे, ये आपने बराबर कर ली, ये बराबर कर ली, ये बराबर कर ली, तो आपके पास आ गया 6, 15 और 8, 6, 15 और 8। बस, इसकी ये तो गिवन ही नहीं है, तो इनकी तो जरूरत ही नहीं है। 6, 15 और 8। आपसे क्या क्या पूछा है? दोनों नावों का अनुपात 15:8। दोनों नावों का अनुपात हो गया 15:8। ठीक है भाई, क्या क्या आपने देखो, स्ट्रीम दोनों में बराबर था, यहां पर स्ट्रीम लेकिन 2 था, यहां पर 3 था, तो आपने स्ट्रीम बराबर कर लिया। ऊपर मल्टीप्लाई 3 से की, नीचे मल्टीप्लाई 2 से की, तो ये स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ गई? 6। इसके ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोट ए की वैल्यू आ गई 15 और बोट 2 की वैल्यू आ गई 8। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ इफ पैरामीटर इज, एक रेक्टेंगल आपको गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन, ये x है तो ये x+2 है। ठीक है, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2l+b, 2x+2+x, 4x+4 बराबर कितना गिवन है? 44। ठीक है, 4 से ये गया 4, 11, x बराबर कितना आ गया? 11, ये 13 हो गया, ये 11 हो गया। टू एक्स, 2 2 4x+4, क्या आ गया? अरे सॉरी यार, यहाँ भी तो 1 बचेगा, ये आ गया आपका 44, 4 कॉमन लिया, x+1 बचा 11, x बराबर आ गया 10, और x+2 कितना आ गया? 12, x+2 आ गया बच्चे 12, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 120, सी ऑप्शन। चलिए, 64 आपसे क्या कह रहा है? ए होलो स्फीयर ऑफ लेड हैविंग इंटरनल रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक स्फीयर आपको गिवन है, ये आपको गिवन है R1 और ये आपको गिवन है R2। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब है 6.3 ग्राम वेट, द वेट ऑफ होलो स्फीयर इज। देखिए, अंदर वाले का आपसे वेट पूछ रहा है तो आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर क्या होगा? 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 क्यूब। 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा आपका R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। 4/3 इंटू 22/7, ये कितना गिवन है? ये आपको गिवन है एक 12 और एक 8, 12 की क्यूब माइनस 8 की क्यूब। 12 और 8 की क्यूब आप सभी को याद होनी चाहिए, 1728 माइनस 64, 512।
ठीक है बच्चे, इसे आप सोल्व कर लीजिएगा और जो भी यहां से आए उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6.3 से। इसे सोल्व करने के बाद में, इसे सोल्व करने के बाद में जो भी आपका आए, जो भी आपका वॉल्यूम आए उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.3 से, क्योंकि शीशे का वजन गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। चलिए 65 क्या कह रहा है, देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड बी डी सी अलोंग द सेम साइड ऑफ बेस बी सी एंड एंगल बी ए सी इक्वल टू बी डी सी। दो राइट ट्राइंगल है बच्चे आपके पास, ठीक है, दो राइट ट्राइंगल है जिनका बेस सेम है। ये 90 है, ये 90 है, बी ए सी और बी डी सी, ठीक है। आपसे पूछ रहा है एपी इंटू पी सी, आपसे पूछा है एपी इंटू पी सी, ठीक है। चलिए तो करते हैं भाई, ये मान लिया आपने ओ, ठीक है, या कहीं और काटता है क्या, अच्छा पी पर काटता है, चलिए इसको मान लिया आपने पी। तो देखिए बच्चे, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल डी पी सी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी 90 डिग्री गिवन है भाई आपको, ये 90 डिग्री गिवन है ना, पूरा पूरा नाम मैंने नहीं लिखा है, बाकी एंगल बीएसी और बीडीसी होगा, ये 90 डिग्री गिवन है। चलिए ये वाला एंगल, इसको x मान लिया और इसको मान लिया y, एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखिए बच्चे, जब दो ट्राइंगल में कोई दो एंगल बिल्कुल सेम हो तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि तीनों का सम आप बराबर रखेंगे और इनकी वैल्यू बराबर रखेंगे, तो तीनों का सम जब बराबर है, देखिए तीनों का सम 180 है और दो एंगल बराबर हैं, दो एंगल बराबर हैं दो ट्राइंगल के, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाएगा। तो सिमिलरली एंगल ए बी पी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल डी सी पी के बराबर, बस इसलिए ट्राइंगल ए पी बी सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल डी पी सी के बराबर। और जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ए पी अपॉन पी बी किसके बराबर होगा, डी पी अपॉन पी सी। तो ए पी इंटू पी सी किसके बराबर हो जाएगा, डीपी इंटू पीबी, डीपी इंटू पीबी, डीपी इंटू पीबी कहीं गिवन है, डी आंसर, नन ऑफ दीज। ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये रखा है। चलिए APB is a tangent of a circle at point B and BD and BC are two chords of circle. If angle DPB equals to 60 and angle ABC equals to 70, then find angle BDC। एक सर्कल आपने बना लिया भाई, एक कोड जा रही है, यहां से दो कोड बनती हैं, एक ये बनी एक ये बनी, ठीक है। ये एंगल आपको 70 गिवन है, ए बी सी, और बी बी डी सी, डी पी डी बी पी, एंगल डी हो गया, ये बी हो गया, पी हो गया।
ये आपको 60 गिवन है और आपसे पूछा क्या है, बी डी सी, बी डी और सी, एंगल बी डी और सी, ये आपसे पूछा है भाई। ये वाला एंगल बच्चे आपसे पूछा है, ठीक है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। अब देखिए बच्चे, एक तो क्या होता है कि एक सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी होती है, एक सीधी सीधी प्रॉपर्टी है एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट मतलब जितना ये एंगल होता है उतना ही ये वाला एंगल होता है। तो अगर मैं सीधा सीधा बताना चाहूं तो एंगल बी डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। ए बी सी आपसे पूछना है ये वाला फिगर। फिर से बच्चे एक बार फिर से सही से मैं फिगर बना देता हूं। एक सर्कल लेते हैं, अब एक लाइन लेते हैं, ठीक है, यहां से फिर से एक लाइन लेते हैं कोड, एक कोड यहां से लेते हैं, चलिए इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, ए बी पी। एक टेंजेंट ले ली भाई ए बी पी, ठीक है, बी डी, बी डी एंड बी सी, ये ले लिया टू कोड ऑफ सर्कल। एंगल डी बी पी ये आपको गिवन है 60 और ये आपको गिवन है 70, ठीक। एंड बी डी सी, बी डी सी ये आपने मान लिया x, ये आपसे पूछा गया है भाई, ये फिगर है और ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो भाई देखिए सीधा सीधा क्या करता हूं मैं, एंगल बी डी सी बराबर एंगल सी बी ए बराबर 70 डिग्री एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट ये है, ठीक है बच्चे। चलिए ये तो हुआ, आपने कर दिया, इसको हिंदी में कहते हैं वृत्त के एकांतर कोण, वृत्त के एकांतर कोण, ये आपको पता चल गया, लेकिन आपको पता नहीं होगा ये आया कैसे। इसका प्रूफ देख लो बच्चे एक बार, इस चीज का प्रूफ देख लो। चलिए भाई प्रूफ करते हैं उस चीज को कि बराबर क्यों आते हैं। फिर से अपनी वही फिगर बनाते हैं, ये सर्कल बना, ये एक टेंजेंट बनाई भाई, ठीक है, टच है, टच आप मान लीजिएगा टच है। इसी टेंजेंट से एक कोड यहां गई, एक कोड यहां गई, इन दोनों को आपने मिला दिया भाई, ठीक है। ठीक है बच्चे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस फिगर में। चलिए भाई अब मैं क्या करता हूं, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर यहां डालता हूं, टेंजेंट को टच करता है 90 डिग्री पे करता है यहां पर, और एक यहां पर, ठीक है बच्चे। सेंटर से मैंने सभी को मिला दिया, ये चीज हो गई। ये चीज टोटल 90 डिग्री,
ठीक है, ये वाला पार्ट x, अगर ये x है तो ये वाला पार्ट कितना आया 90 माइनस एक्स। ठीक है बच्चे, ये x तो ये वाला 90 माइनस एक्स। अब देखिए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x, क्योंकि ये बना रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये भी x ये भी x। ऐसे ही अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो अगर मैं इसको y मानूं तो ये भी मेरा कितना होगा y। ठीक है बच्चे, अब सिमिलरली ये भी रेडियस तो ये भी z हुआ और ये भी मेरा क्या हुआ z। इसको मैंने मान लिया a, इसको मान लिया b और इसको मान लिया c। ठीक है, अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, x प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा बच्चे 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये हुआ बच्चे आपका 180 डिग्री के बराबर। चलिए तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 180 90, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर 90। और देखिए y प्लस जेड क्या होगा 90 माइनस एक्स, वाई प्लस जेड क्या होगा 90 माइनस एक्स। ये चीज y प्लस जेड ये वाली जो चीज है वो किसके बराबर आई इसके बराबर। ठीक है, ऐसे ही बच्चे ये भी टोटल 90 है ये वाला भी टोटल 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस जेड, ये वाला पार्ट आपका होगा 90 माइनस जेड। ठीक है, तो देखिए अब अगर मैं जेड उधर ले जाऊं एक्स प्लस वाई कितना होगा मेरा 90 माइनस जेड, एक्स प्लस वाई 90 माइनस जेड। एक्स प्लस वाई क्या था आपका ये चीज 90 माइनस जेड और ये चीज एक्स प्लस वाई, ये और ये बराबर आई। देखो ये वाला पार्ट किसके बराबर आया इस वाले पार्ट के। बस आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा था, और ये वाला पार्ट किसके बराबर होता है इस वाले के, ऐसे आपने प्रूफ किया और क्वेश्चन में आपसे यही तो पूछा था बस। यही चीज तो आप प्रूफ कर रहे थे कि ये वाला जो पार्ट है वो किसके बराबर होता है इस वाले पार्ट के बराबर होता है। यही आपने प्रूफ किया। ये एक थ्योरम होती है एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट, एक थ्योरम होती है जिसका प्रूफ मैंने आपको कर कर दिखा दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चे अपने अगले क्वेश्चन पर। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए क्या कह रहा है, tan x प्लस वाई, कोमा नहीं है डॉट है, tan x माइनस वाई किसके बराबर 1 के बराबर। ठीक है, tan x प्लस वाई बराबर tan x माइनस वाई। चलिए तो tan आपसे पूछा क्या है tan x की वैल्यू पूछी है, tan x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन tan x माइनस वाई। ठीक है भाई, इस वाले tan को मैं इसके नीचे ले आया, ये मेरा क्या होता है tan x प्लस वाई, 1 अपॉन tan क्या होता है कोट x माइनस वाई। tan को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा को मैं लिख सकता हूं कोट 90 माइनस थीटा, यानी कि x प्लस वाई बराबर कोट x माइनस वाई। कोट से कोट गया 90 माइनस x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई, सेम साइज वाले ये गए, तो 90 बराबर आया आपका 2x, x की वैल्यू कितनी आई आपकी भाई 45 डिग्री, तो tan x आपसे पूछा था तो tan 45 रख दीजिए। tan 45 क्या होता है आपका
1। कहां पर है 1? ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 68 क्वेश्चन की तरफ, इफ कोट ए प्लस कोसेक ए बराबर 3, आपको फाइंड आउट करना है कोस की वैल्यू। इफ कोट ए प्लस कोसेक ए बराबर 3 आपको गिवन है, तो आपको कोस ए की वैल्यू पूछनी है। चलिए, कोट ए को मैं क्या लिख सकता हूं? कोट ए को मैं लिख सकता हूं कोस ए अपॉन साइन ए, प्लस कोसेक ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए। क्योंकि कोस में वैल्यू पूछी है तो कोस और साइन में मैंने इनको तोड़ लिया, तो ये हुआ आपका कोस ए प्लस 1 बराबर 3 साइन ए। 3 साइन ए, साइन बच्चे उधर मल्टीप्लीकेशन में चला गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्वायरिंग कर दी बच्चे मैंने दोनों तरफ। कोस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3 साइन ए का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया। कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कोस ए बराबर 9 साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, मैंने आपको आइडेंटिटी प्रूफ कराई थी। साइन स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो साइन स्क्वायर क्या आएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कोस ए बराबर 9, 1 माइनस साइन, सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। बस देखिए, सारी चीजें कोस में आ गई, सारी चीजें कोस में आ गई। इसका मतलब आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। सारी, आपको आंसर कोस में चाहिए था और आपका सारा चीज कोस में आ चुकी है। बस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कोस ए बराबर 9 माइनस कोस स्क्वायर ए, 9 माइनस 9 कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको इधर लाइए, ये होगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कोस ए माइनस 9 कोस स्क्वायर ए बराबर 0। कोस ए प्लस हो गए, ये आ गया आपका 10 कोस स्क्वायर ए प्लस माइनस का 8 प्लस का 2 कोस ए, या मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, प्लस का 2 कोस ए माइनस का 8 बराबर 0। देखिए बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सोल्व कर लीजिए। 2 कोस 10 कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 कोस ए माइनस 8 कोस ए माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसको और इसको एक साथ लिखा, इसको और इसको एक साथ लिखा। 10 कोस स्क्वायर ए माइनस 8 कोस ए प्लस 10 कोस ए माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहां से कोस ए कॉमन ले लिया, अंदर बचा 10 कोस माइनस 8, यहां से 1 कॉमन ले लिया, 10 कोस माइनस 8। अब देखिए, एक वैल्यू बनेगी कोस ए प्लस 1, एक बनेगी 10 कोस ए माइनस 8। तो जो भी आपका ऑप्शन में गिवन हो, माइनस में तो वैल्यू आ नहीं सकती कोस की। भाई कोस थीटा की वैल्यू माइनस में थोड़ी ना आती है, कोस थीटा की वैल्यू तो कभी भी माइनस में नहीं आती है। चलिए, तो 10 कोस बराबर 8, तो कोस ए बराबर 8 अपॉन 10। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आ गए हैं हम यहां से। चलिए 69 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a tree from the point E and F situated respectively towards east and west are 60 degree and 30 degree. If the distance between E and F is 160 feet, then the height of tree is। देखिए, एक ये बना दिया आपने एक ट्री, ये वेस्ट में गए, ये गए ईस्ट में। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है? 60।
और यहां से कितना बना रहा है 30। टोटल है आपका 160। ठीक है, ईस्ट में 60, वेस्ट में 30। चलिए, तो ये आ गया आपका 160 माइनस एक्स, और ये आपने x मान लिया, ये वाला डिस्टेंस x मान लिया, ये तो ये आ गया हाइट। अब देखिए बच्चे, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक में हाइट और नीचे बेस 160 माइनस एक्स, एक में हाइट और बेस कितना x। ये आपने टॉप मान लिया a। चलिए, ये b, ये c और ये d। पहले इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60। क्यों लिया आपने tan 60? हर क्लास, हर जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तभी मैं बताता हूं, क्योंकि tan ही ऐसा है जिसमें p और b आता है, p और b आता है। ठीक है, बाकी कोट में भी आता है, पर चलिए p और b एक साथ किस में आ रहा है tan में, तो tan 60 आपने ले लिया। क्या होगा आपका हाइट h अपॉन x, कितना होता है 10√3, tan 60√3 होता है h अपॉन x, तो हाइट क्या आ गई √3x। चलिए दूसरे में देखें, इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 फिर से ले लेंगे, कितना होगा h अपॉन 160 माइनस एक्स, ये कितना होता है 1/√3। तो ये आ जाएगा आपका 180 160 माइनस एक्स बटे √3। ठीक है बच्चे, ये भी आ गई आपकी हाइट। एक हाइट ये आ रही है, एक हाइट ये आ रही है, दोनों हाइट को इक्वल रख दीजिए, दोनों हाइट को रख दीजिए इक्वल। √3x बराबर 160 माइनस एक्स अपॉन √3। ये गया यार 3x, ये एक x इधर आ जाएगा 160, 4x बराबर कितना है 160, और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 40। x की वैल्यू आ गई आपके पास 40, मतलब ये आपके पास आ गया 40, ये आएगा आपके पास 120। क्या कह रहा है, यदि e और f के बीच की दूरी और हाइट आपको निकालनी थी, हाइट आपको निकालनी थी ना बच्चे, तो हाइट आपने, हाइट क्या है √3x, हाइट है आपकी √3x, x आपने निकाल लिया, तो ये आ गई 40√3, 40√3 ए ऑप्शन। चलिए 70, क्या कह रहा है, इफ tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 2, तो आपको फाइंड आउट करना है tan की पावर n थीटा प्लस कोट की पावर n थीटा। चलिए करते हैं भाई, tan थीटा प्लस कोट थीटा आपको गिवन है, तो tan थीटा प्लस, इसे मैं लिख सकता हूं 1/tan थीटा कोट को, एल्शियम लिया, यह मेरा tan थीटा, यह मेरा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2, यह मेरा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2 tan थीटा। बच्चे एल्शियम ले लिया, और एल्शियम लेने के बाद में ये हमने सोल्व कर लिया। चलिए तो अब इसको ले आते हैं इधर, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है tan थीटा माइनस 1 के स्क्वायर का, हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है भाई। ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया, 2ab ये हो गया, ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा किसके बराबर आ गया, 1 वैल्यू किस में होती है 45 में, तो थीटा आ गया हमारे पास 45 डिग्री। थीटा आ गया बच्चे हमारे पास 45 डिग्री, सेटिस्फाई भी कर रहा है कि थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। बस tan की पावर n, थीटा कितना है 45 डिग्री, यहां पर रख दिया प्लस,
कोट एन थीटा कितना है 45 डिग्री। टेन 45 कुछ भी पावर हो 1 की पावर n प्लस 45 1 की पावर n कितना आएगा 1 प्लस 1 कितना आ गया बच्चे 2 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 119 देन एक्स की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब आपको बच्चे फाइंड आउट करनी है। चलिए तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 119। तो बच्चे मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा इसमें क्या ऐड करूं या क्या माइनस करूं कि मेरे पास दोनों तरफ एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मैं ऐसा इसमें क्या ऐड करूं और क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास दोनों तरफ एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए 119 के पास वाला क्या है, 119 के सबसे पास वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या है 121। तो देखिए मैं दोनों तरफ +2 करता हूं, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 +2 और इधर भी करता हूं मैं 119 प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर ये फॉर्मूला बन गया, इधर हो गया आपका 121। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आ गई 11। ठीक है बच्चे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 11। ऐसे ही बच्चे अब बच्चे आपको चाहिए x की क्यूब, आपको चाहिए x की क्यूब जो आपको क्वेश्चन में है। x की क्यूब कहां से आ सकती है, एक्स से ही वैल्यू आ सकती है, एक्स से ही वैल्यू आ सकती है। तो देखिए इसके पास में परफेक्ट स्क्वायर क्या है 11 के पास में 9। अगर मैं बच्चे यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से माइनस कर दूं 2, तो देखिए ये बना मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का मतलब है एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो कट जाएगा। तो ये मेरे पास बना एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर कितना 9। तो मेरे पास आया x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना आया मेरे पास 3। ठीक है x माइनस 1 अपॉन एक्स मेरे पास आया बच्चे 3। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा यहां पर क्यूब चाहिए तो फॉर्मूला लगा दीजिए a माइनस बी की होल क्यूब का। x माइनस 1 अपॉन एक्स की होल क्यूब क्या होता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब। इसे मैं रफ कर देता हूं, ऊपर वाले को मैं रफ कर देता हूं। चलिए x माइनस 1 अपॉन एक्स की होल क्यूब बराबर होता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab x इंटू 1 अपॉन एक्स और a प्लस बी एक्स माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन। चलिए इसकी वैल्यू क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स 3 की क्यूब। ये आपको फाइंड आउट करना है x की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब। इससे ये गया 3, अंदर कितना है 3, 27 प्लस 9 36। 36 बच्चे आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया बच्चे इसका 36। ठीक है भाई x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपके पास थी, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 थी, यहां पे भी x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपके पास 3 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 36 देन ए बी सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आपको तीनों चीज गिवन है, आपको तीनों चीज गिवन है। चलिए पहले देख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है बच्चे a प्लस बी प्लस सी आपको गिवन है 6,
इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास गिवन है 14 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 36 माइनस 14 बराबर 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आया 14 32 22, 2 से गया तो ये आया 11 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू बच्चे आपके पास आ गई 11। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। अब देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab। क्या होता है वो फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला होता है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये बच्चे फॉर्मूला होता है आपके पास। इसकी वैल्यू आपके पास है 36 माइनस 3ab। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास गिवन है 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास गिवन है 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की आपके पास वैल्यू गिवन है कितनी, अभी आपने फाइंड आउट किया 11। ये 11 14 में से 11 गए 3 6 18। ठीक है, ये 18 आ गया और ये 36 उधर चला जाएगा माइनस का 36, तो ये आ गया आपके पास माइनस 3ab बराबर कितना है माइनस का 18। इससे गया 3 से गया 6, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। तीन फॉर्मूले यूज, बस फॉर्मूलों का ही खेल था बच्चे, केवल और केवल फॉर्मूलों का ही खेल था, हो जाता वो। 75 जब ज्योमेट्री पढ़ाई थी सबसे पहले दिन क्लास में, जिस दिन ज्योमेट्री पढ़ाई थी और आपको स्क्वायर पढ़ाया था, ज्योमेट्री में सीधा जब आप YouTube चैनल पर जाएंगे और वहां पर स्क्वायर सर्च करेंगे, YouTube चैनल पर जाएंगे और ज्योमेट्री के अंदर स्क्वायर सर्च करेंगे, तो वहां पर आपको सीधा सीधा मिल जाएगा कि डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है a√2। और ये बच्चे आपको प्रूफ भी करके दिखाया हुआ है। और a√2 की वैल्यू आपको क्या गिवन है 6√2 गिवन है। √2 से √2 गया तो a की वैल्यू क्या आ गई 6, a की वैल्यू आ गई आपके पास 6। ठीक है, बस जब a की वैल्यू 6 आ गई तो एरिया पूछा है 6 का स्क्वायर 36। चलिए ग्राफ वाले क्वेश्चन है। इन 1995 द रेशो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी एंड डी आर इन रेशो 2:3। सी और डी की रेशो 2:3 में है 1995 में। 1995 वाला कौन सा है, डॉटेड वाला, ये वाला ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है ए की सॉरी सी की और डी की, मतलब सी की 55 है और डी की 40 है। द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी वाज 2.5 लाख इन 1994, द पॉपुलेशन ऑफ डी इन 1995। चलिए देखिए तो आपका जो डी जो है वो कितना बढ़ रहा है 40 बढ़ रहा है। डी आपका कितना बढ़ रहा है 40, बस 2.5 बाई डी की आपको पॉपुलेशन निकालनी है इनटू 100 से 140 हो रही है, पहले 100 थी मान लीजिए अब 140 हो गई, ये कर दिया 25 चौका 100 कितनी आ गई 4 तिया 12 3.5 आ गई 3.5। ठीक है 3.5 आ गई, अभी बढ़ी हुई आ गई बच्चे 3.5। पहले कितनी थी रेशो कितना 2 से हुई 3.5, डी की वैल्यू है 3। 4 पंजे 20 5.25 5.25 बी। 74 क्वेश्चन 74 क्या कह रहा है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी इज 5 लाख इन 1994
देन फाइंड इट्स पॉपुलेशन इन 1996। 1994 में आपको गिवन है, 1994 में, मतलब डॉट वाला, और आपको स्टार वाला फाइंड आउट करना है। डॉट वाली आपको वैल्यू गिवन है और स्टार वाली वैल्यू आपको गिवन है, सॉरी आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए, पहले कितनी थी, 5, ठीक है, 5 लाख थी ना भाई। 5 लाख से पहले 1994 में कितना बढ़ी, 1994 से 1995 में बी 55 बढ़ी, यानी कि 100 से 155 हुई। पहले हुई 100 से 155, ठीक है भाई। भाई पहले साल 100 से 155 हुई। अब इसमें देखिए बी में अब यहां पर कितनी हुई, ये 35, यानी कि 135 हुई, कहां से, 100 से। देखिए ये 194 की थी, ये 194 की थी। अब 194 से 195 में जाने में उसे कितना परसेंट बढ़ा, वो 55 बढ़ा। कि हमने माना कि पहले 100 था, अब 155 हो गया। अब 195 से जब वो 196 में गई तो कितना बढ़ा, 35 बढ़ा। यानी हमने मान लिया कि पहले 100 था, अब 135 था। बस अब सोल्व कर लीजिए भाई इसको, अब इसको सोल्व कर लीजिएगा। मैं कर देता हूं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 20, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। 31 गुना 27 बटे, चलिए चालीस दूनी 4 दूनी 8, 80, 80 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब करीब करीब कितना जाएगा, 80 एकम 80, 0, 10 पॉइंट समथिंग जाएगा बच्चे, 10 पॉइंट समथिंग जाएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 10.5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये था बच्चे आपका टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें मैंने आपको एक प्रूफ भी करके दिखाया हुआ है, ये वाला इसमें प्रूफ भी करके था। बाकी 106 नंबर टेस्ट आपका सोल्व हो गया है। 107 नंबर टेस्ट आपका संडे में होगा, ठीक है, संडे में होगा दोनों ही सेंटर पे, और नेक्स्ट वीक उसका मैथ का सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए, तो ध्यान रखिए अपना, और बाकी हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी की जो क्लास है वो ऐसे ही कंटिन्यूअस चलती रहेंगी। चलिए, तो थैंक यू।